प्रश्न वाक्य। यदि ईश्वर है तो वह हमसे कैसी भक्ति चाहता है? दो आधारभूत मान्यताओं पर टिका है। पहली कि कोई सर्वोच्च अनुभवातीत सत्ता संभावित है जिसे हम ईश्वर कहकर संबोधित करते हैं, और दूसरी कि वह सत्ता यदि अस्तित्वमान है, कुछ न कुछ हम मनुष्यों से अपेक्षा रखती है। यहीं एक विरोधाभास जन्म लेता है। अनंत सिद्ध स्वतः सिद्ध ईश्वर को हमारी उपासना जरूरत नहीं हो सकती। फिर भी इतिहास में लगभग हर संस्कृति ने अनुभव किया कि मनुष्य हृदय की गहराइयों में एक ऐसा पुकारा पुकारा भाव है जो ईश्वरीय संबंध की ओर आकृष्ट करता है। यह तनाव ईश्वर की पूरित परिपूर्णता और उससे संबंधित होने की मानवीय इच्छा भक्ति दर्शन की जमीन तैयार करता है। चाहे भगवद गीता में श्री कृष्ण का प्रेमिल आह्वान हो, बाइबल में यहोवा की संपूर्ण हृदय से प्रेम की आज्ञा, या कुरान में इस्लाम समर्पण का आह्वान, सब साधना को बाहरी कर्मकांड से भीतर की दैवी दृष्टि की ओर मोड़ते हैं। फिर भी मंदिर पूजा, गिरजाघर लिटर्जी, नमाज, साधना जैसे बाहरी स्वरूप शेष रहते हैं। फलतः प्रश्न शेष रहता है, रूप और निरूप, कर्म और भाव दोनों का सम्यक संयोग कहाँ है जिससे ईश्वर तृप्त होता है? भारतीय धार्मिक इतिहास में भक्ति एक जनतांत्रिक शक्ति के रूप में उभरी। जहां वैदिक युग में यज्ञ और पुरोहित प्रधान संस्कारों का वर्चस्व था, वहीं 6ठी से 15वीं शती के मध्य आलवार नायनार, वीरशैव, निर्गुण संत और सूफी भक्ति परंपराओं ने प्रेम, अनुभूति और नाम संकीर्तन को केंद्र बनाया। इन कवियों संतों की वाणियां जाति भेद तोड़कर घोषित करती थीं कि गोविंद को आंसू भीगी पुकार सुनाने वाला साधारण चरवाहा शास्त्र संपन्न ब्राह्मण से भी अधिक प्रिय हो सकता है। मध्यकालीन ईसाई रहस्यवादी माइस्टर एकहार्ट ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे ईश्वर से मुक्त कर दे। अर्थात सच्ची भक्ति उस वैचारिक ईश्वर वस्तु को भी पार कर जाती है। इस्लामी सूफिया राबिया अदविया ने स्वर्ग या नरक के लोभ भय से रहित परम प्रेम की परिकल्पना रखी। इस दीर्घ परंपरा में हम 3 प्रवृत्तियां देखते हैं: कर्मकांड, नैतिक आज्ञा पालन और रहस्यात्मक ऐक्य अनुभव। कोई भी तत्व पूर्णतया निकाला जाए तो धार्मिक जीवन का ताना बाना दरक पड़ता है। परिपक्वता उन्हें परस्पर गूंथने में है। आधुनिक मन जो विज्ञान और मनोविज्ञान से ढला है, प्रदर्शनात्मक धर्म से संतुष्ट नहीं होता। गीता इसे बहुत पहले रेखांकित करती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अंधा शास्त्र पालन तत्व ज्ञान के बिना व्यर्थ है। वहीं यीशु गुप्त कक्ष में प्रार्थना की सलाह देते हैं। इस दृष्टि से ईश्वर का पहला आग्रह सच्चाई है, हृदय और आचरण की संगति। पर केवल भावुकता अनुशासित साधना के बिना आत्म पूजा में बदल सकती है। नियमित ध्यान, जप या केंद्रित प्रार्थना से मस्तिष्क की तंत्रिकाएं करुणा अनुरूप ढलती हैं। न्यूरोविज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। ईश्वर के लिए यह लेन देन नहीं, बल्कि वही फल है जिसकी इच्छा वह करता है। प्रेममय चेतना, शास्त्र सम्मत एकत्व यहां दिखता है। नीतिहीन भक्ति ईश्वर के लिए घृणास्पद है। यहूदी नबी कहते हैं, यज्ञ व्यर्थ हैं यदि विधवा अनाथ उपेक्षित हों। बुद्ध बताते हैं कि दान धूप से श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का आचरण है। कुरान विश्वास को अमल ए सालेह से जोड़े बिना स्वीकार नहीं करता। हिंदू तत्वत्रयी कर्म, ज्ञान, भक्ति एक दूजे को पूरक बनाते हैं। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसे सामाजिक सुधार में रूपांतरित किया। सत्याग्रह और सिविल राइट्स आंदोलन उनकी भक्ति साधना ही थी। अतः नर्स का घाव साफ करना, शिक्षक का जिज्ञासा जगाना या कोडर का समावेशी सॉफ्टवेयर रचना, ये सब ईश्वर उपासना के सुगंधित पुष्प हैं। हमारी भाषा परम सत्ता को मानवीय रूप देती है, पर इन रूपकों की विविधता शिक्षाप्रद है। वृंदावन में राधा कृष्ण के माधुर्य रस में डूबना, इस्कॉन के भक्तों का गोपाल हमारा सखा गाना, ईसाइयों का परमपिता या दूल्हे ईश्वर कहना, इस्लाम का खौफ और रजा का संतुलन, ऑल यह बताते हैं कि भक्ति अनेक मनोवृत्तियों के लिए अलग अलग द्वार खोलती है। कोई भी रूप वास्तविक ईश्वर की पूर्ण छवि नहीं, वे मानवीय मनोविज्ञान के अनुरूप निर्मित आमंत्रण हैं। जैसे हीरा भिन्न कोण से अलग अलग किरणें फेंकता है, परंतु समूची भक्ति यात्रा में प्रोजेक्शन का खतरा है। हम अपनी ही आकांक्षाओं को ईश्वर नाम दे बैठते हैं। ईसाइयत, सूफी मत और अद्वैत वेदांत की नेति नेति परंपराएं चेतावनी देती हैं कि ईश्वर क्या चाहता है। इसे अंतिम रूप से शब्दबद्ध नहीं किया जा सकता।
यहाँ देव इच्छा को इस तरह समझा जा सकता है कि सृष्टि चेतना अपने अतिक्रमण में प्रेम परिपूर्णता की ओर प्रवाहित हो रही है। भक्ति उसी प्रवाह से तादात्म्य है। बौद्ध चिंतन भले कालातीत ईश्वर न माने, पर करुणा को ही कर्तव्य निर्देशक धर्म बताता है। तात्पर्य, मौन ही अंतिम शरण है जहां शब्दों से परे भक्ति खिलती है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि सुरक्षित बचपन हमें जोखिम उठाने का साहस देता है। वही सिद्धांत अध्यात्म पर भी लागू है। ईश्वर के साथ सिक्योर अटैचमेंट वाला भक्त दुनिया में निर्भय रचनात्मकता दिखाता है, जबकि एंजाइटी या अवॉइडेंट भक्ति जैसे टोना टोटका या अपराध बोध आध्यात्मिक अवसाद का रूप ले सकती है। संत इरेनियस का वाक्य ईश्वर की महिमा पूर्ण जीवंत मनुष्य में प्रकट होती है इस मनोवैज्ञानिक रहस्यवादी सिंथेसिस का सार है। बहुधर्मी विश्व समाज में सच्ची भक्ति संकीर्ण नहीं हो सकती। गीता कहती है, जहां से भी लोग मुझे प्राप्त होना चाहें, मैं उन्हें वही मार्ग देता हूं। वेटिकन II और सूफी कथन अदम की संतान जितनी सांसें उतने रास्ते भी यही रेखांकित करते हैं। अतः ईश्वर जो भक्ति चाहता है वह ऐसी होगी जो अन्य परंपराओं के अनुभव में भी ईश्वरीय झलक देख सके, अदालती नहीं, संवादशील। अंतरधार्मिक राहत कार्य, संयुक्त उपवास, इफ्तार या गुरु पर्व पर सामूहिक वृक्ष रोपण, ये सब आधुनिक भक्ति के प्रासंगिक रूप हैं। डिजिटल युग का शोर और जलवायु संकट दोनों हमारे सामने हैं। ईश्वर आज किस भक्ति से प्रसन्न होगा? संभवतः अटेंशनल स्टूअर्डशिप वाली, जैसे डिजिटल सविता, मूक ध्यान या छोटे छोटे अनावृत्ति क्षण। पारिस्थितिकी स्तर पर धर्म ग्रंथ हमें पृथ्वी के उपभोगकर्ता नहीं, पालक कहते हैं। अतः कम उपभोग, नवीकरणीय ऊर्जा, सामुदायिक बागवानी जैसी आदतें हमारी पूजा बन सकती हैं। वसुधैव कुटुंबकम जपते हुए प्रदूषणकारी उद्योग में निवेश करना ईश्वर अर्पण का विरोधाभास होगा। इन सूत्रों को समेटें तो एक समन्वित चित्र उभरता है। ईश्वर को चाहिए ऐसी भक्ति जो अंतर्मुखी और प्रामाणिक, नैतिक, क्रियाशील, स्वरूप सचेत किंतु स्वरूप बंधन रहित, मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित, अंतर्धार्मिक रूप से विनम्र और पारिस्थितिक दृष्टि से उत्तरदायी हो। यह भय से कम, आनंद से अधिक, सेवा से परिपुष्ट और विस्मय से उद्भासित होगी। उपनिषदों का 2 पक्षी वाला दृष्टांत, एक फल छकता है, दूसरा मौन दृष्टा है, यही कहता है ईश्वर साक्षी भी है और हमारी चाहत का स्पंदन भी। अतः हमारी श्रेष्ठ भक्ति संभवतः वही है जहां हमारी हंसी, आंसू और न्याय यात्रा स्वयं भगवान का आलोक बन जाते हैं और वह न्यारे मौन में कह सके, तेरे प्रेममय कर्मों में मेरी अभीप्सा परिपूर्ण हो चुकी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गुरु विचार को। घंटी का आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई रहस्यमयी या प्रेरणादायक विषय आए तो आप सबसे पहले जानें। धन्यवाद।